नमस्ते, जय हिंद। मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं मित्र देश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोलैंड के उस बयान की जो इस वक्त खूब चर्चा में है। भारत में बैठे पोलैंड के राजदूत पियोटर एंटनी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। खास बात यह है कि पोलैंड के राजदूत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक रिश्तों को छिपाया नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पोलैंड के पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध है और दोनों देशों के बीच संपर्क है और कुछ आर्थिक हित भी हैं। लेकिन इन सब के बाद भी पोलैंड का रुख बिल्कुल साफ है। पोलैंड भारत के साथ है और आज मित्र देश में हम आपको बताएंगे कि आखिर पोलैंड के राजदूत ने भारत पाकिस्तान को लेकर क्या क्या कहा, कैसे उन्होंने बातों बातों में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखा दिया। यहां तक कि उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र किया जब पोलैंड ने भारत का साथ दिया था। और कुल मिलाकर बिना घुमाए पोलैंड के राजदूत ने गोलमोल भाषा नहीं अपनाई और भारत के पक्ष में अपनी स्थिति भी साफ की। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है अपनी हार, अपनी नाकामी को कामयाबी बताकर पेश करना, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं आतंकवाद पर पोलैंड के उस बयान की जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगा। पोलैंड के राजदूत ने कहा कि आतंकवाद के सवाल पर उनका देश भारत के साथ है क्योंकि पोलैंड खुद आतंकवाद का पीड़ित रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पिछले कई सालों में जिस तरह की आतंकी हिंसा झेली है उसकी तुलना पोलैंड में हुई घटनाओं से नहीं किया जा सकता। खास तौर पर उन्होंने 2025 में कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने बेहद भयानक आतंकवादी हमलों का सामना किया है, लेकिन इसके बाद पोलैंड के राजदूत ने जो बात कही वो सीधे पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर चोट करेगा जिसमें वो भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पर सवाल उठाता है। भारत ने पोलैंड के राजदूत ने कहा कि पोलैंड भारत के इस अधिकार का समर्थन करता है कि वो आतंकवादियों का पीछा कर सकता है, वो कहीं भी जाएं। यानी आतंकवादी अगर सीमा पार जाकर छिपते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के भारत के अधिकार को पोलैंड समर्थन देता है। राजदूत ने कहा कि आतंकवाद को लेकर पोलैंड की नीति साफ है और इसे वो खुले तौर पर कह चुका है। The drones that they were able to shoot out, they were unarmed. I suspect they were simply used as decoys, and they were training drones. That is what experts were telling. The Western, I'm not an expert, the Western expert was saying. But concerning the general position of Poland, we have relations, diplomatic relations with Pakistan. We maintain contacts. We have some economic interests, although some other Western European countries are much more engaged than us in the economy of Pakistan. Politically, if you look at the history, it's true, it's undeniable that Polish pilots built the Air Force of Pakistan after separation. They had no job and they were hired by Pakistan. But on the other hand, Polish tanks were used by the Indian army to liberate Bangladesh. A famous story. If you want to know more, I can give you some sources. And Poland was the third country in the world recognizing the independence of Bangladesh. इस बयान से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आतंकवाद के मुद्दे पर पोलैंड भारत के साथ खड़ा है और इस बयान से ये भी समझा जा सकता है कि भले ही पाकिस्तान के साथ पोलैंड के अपने रिश्ते रहे हों, लेकिन बात जब आतंकवाद की आती है तो पोलैंड ने एक रेखा खींच दी है। पोलैंड ने यहाँ पर भारत का साथ दे दिया है। अच्छा, पोलैंड के राजदूत ने कई ऐसी बातें कही हैं जो शायद पाकिस्तान को अच्छी ना लगे। अब सोचिए, पाकिस्तान के साथ पोलैंड के राजनीतिक रिश्ते हैं, आर्थिक संपर्क हैं, लेकिन जब बात आतंकवाद की आई तो पोलैंड भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया और यही वो बात है जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली होगी। अच्छा, यहाँ पर पोलैंड के राजदूत ने अपने निजी अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल ईस्टर के दौरान वो कश्मीर में थे और आतंकी हमले से ठीक एक रात पहले श्रीनगर से लौटे थे, इसलिए उनके लिए कश्मीर में हुआ हमला सिर्फ कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं था बल्कि उससे उनका व्यक्तिगत जुड़ाव था। यहाँ पर वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र कर रहे थे। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पोलैंड के राजदूत ने भारत और पाकिस्तान के पुराने रिश्तों की पूरी तस्वीर सामने रख दी।
उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ पोलैंड के राजनयिक संबंध हैं, दोनों देशों के बीच संपर्क हैं और पोलैंड के पाकिस्तान में कुछ आर्थिक हित हैं। यानी पोलैंड ने अपने पाकिस्तान कनेक्शन को छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इतिहास का वो पन्ना भी खोल दिया जिसे पाकिस्तान शायद कभी याद नहीं करना चाहेगा। पोलैंड के राजदूत ने बताया कि बंटवारे के बाद पोलिश पायलट्स ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को खड़ा करने में मदद की थी। उस समय इन पायलट्स के पास नौकरी नहीं थी और पाकिस्तान ने उन्हें नियुक्त किया था, लेकिन फिर उन्होंने भारत के साथ पोलैंड के सैन्य रिश्तों की बात की। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के दौरान भारतीय सेना ने पोलिश टैंकों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे भारत पोलैंड के बीच एक मशहूर ऐतिहासिक दौर बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पोलैंड दुनिया का तीसरा देश था जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता दी, और फिर उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि उस समय पोलैंड भारत के साथ था। But politically, as I said, we have the understanding for the historic aspect of your relations and for your current, I would say, interdependence. And as long as no red lines are crossed, it's okay. And I think our political leaders agreed already in 2024 how we'll handle the issue. Now, concerning Pakistan, Mr. President referred to the reports that Polish drones were used against Pakistani infrastructure in the first days and hours of the Sindoor operation. There were reports by Indian sources, but also Pakistani sources. They shot down some of them, some of the drones, Polish drones, and they were showing all these appalling drones. The funny part is, if I may say so, is that the drones that they were able to shoot down, they were unarmed. कुल मिलाकर पोलैंड के राजदूत ने ये जो सारी बातें कही हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। एक तरह से ये पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश है। बार बार पोलैंड के राजदूत का कहना कि हम भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, उन्होंने अपनी कश्मीर यात्रा का भी जिक्र किया और बार बार ये बात कही कि भले ही आज पोलैंड के पाकिस्तान के साथ रिश्ते रहे हों, भले ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद पोलिश पायलट्स ने की हो, लेकिन आज आतंकवाद के खिलाफ पोलैंड भारत के साथ खड़ा है। आपको बता दें, भारत और पोलैंड के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते सिर्फ सरकारी मुलाकातों तक सीमित नहीं रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारत ने पोलिश लोगों की मदद की थी और यही पुराना रिश्ता धीरे धीरे रणनीतिक साझेदारी में बदल गया। अगस्त 2024 में पीएम मोदी पोलैंड पहुंचे। ये करीब 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। वार्सो में पीएम मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का स्वागत किया। इस मुलाकात में सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों की बात नहीं हुई, यूक्रेन और पश्चिम एशिया समेत कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में पोलैंड की मदद के लिए आभार भी जताया था। अब इस रिश्ते का अगला फोकस रक्षा और रणनीतिक सहयोग है। पोलैंड के पास रक्षा तकनीक और यूरोपीय रक्षा उद्योग का अनुभव है, जबकि भारत के पास बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस और विशाल रक्षा बाजार है। पोलिश पक्ष की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि दोनों देशों की सरकारों और कंपनियों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है और इसके ठोस परिणाम सामने आ सकते हैं। और आखिरी में एक बात, अगर इस पूरी बातचीत को समेटा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये बयान एक संदेश है। भले ही उसके संबंध पोलैंड से कैसे भी हों, बात जब भारत की आई तो पोलैंड का ये बयान उसके लिए एक आईने का काम करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।